अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बिशाम में चीनी इंजीनियर पर हमला कलअदम टीटीपी ने किया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई है, तमाम शवाहिद मौजूद हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पर बरहम हो गए। कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सबूत दिए जाने के बावजूद अब तक अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें हमारे हवाले करे। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दोनों ममालिक मुख्तलिफ फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। जो पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है, उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए। पाकिस्तान ने ये मसला अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर ज़ोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन अभी तक हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट उस अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं। चाइना के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे की डिफरेंट फोरम्स पे जो है वो हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी का फौरी वफाकी हुकूमत में शामिल न होने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट में भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की। पीपल्स पार्टी वफाकी बजट के बाद ECC इजलास में फैसला करेगी। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 30% इजाफा करने की तजवीज़ दी। सिंध के मनसूबे बढ़ाने, हैदराबाद सक्खर मोटरवे और K4 मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा पेश किया। वज़ीर आज़म के वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल को सिंध के तरक्याती मनसूबे शामिल करने की हिदायत। और अभी जानिए, पीपल्स पार्टी के हुकूमत में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तस्दीक कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। कभी नहीं कहा कि हुकूमत के साथ नहीं है। अच्छे कामों में इन्हें मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं हो सकता। बजट किसान, मजदूर और नौजवान दोस्त होना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। ये जो स्टेट है इस वक्त वो एक क्राइसिस से गुजर रही है। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी पीपल्स फ्रेंडली काम हो हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। अगर जो कोई बिल पास होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा तो वो अक्सरियत से होगा। हम साथ होते हैं तो अक्सरियत होती है। हम गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि जो भी बजट आप लेकर आएँ वो किसान फ्रेंडली बजट होना चाहिए, वो यूथ फ्रेंडली बजट होना चाहिए। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। नून लीग ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। एहसन इकबाल ने कहा, सड़कें छोड़कर ऐवान में आएँ, मज़बूत अपोजिशन करें और 2029 तक इंतज़ार करें। हमारे दरवाजे बामकसद मुज़ाकरात के लिए खुले हैं। 9 मई के वाक़यात को कौम माफ़ नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ सियासत में हार खाने के बाद अदालत का कंधा इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा हालात प्रेशर कुकर की तरह हैं जो आइंदा कुछ दिनों में फटने वाला है। साबिक सदर आरिफ अलवी का ट्वीट कहते हैं कि शिकार आम आदमी का होगा, नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए। नुकसान उनका होगा जो अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला कर चुके हैं। आरिफ अलवी ने पाकिस्तानियों को मशवरा दिया कि वो इंतजार करें। बानी PTI की क़यादत में कुछ दिनों बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। साबिक वफाकी वज़ीर और सेनेटर फैसल बाउडा ने ट्वीट किया है कि तारीख़ की तारीख़ी हकीकत ये बताती है, तारीख़ पर ना पहले कोई आया था, ना अब आएगा, ना वो आएगा। रहनुमा PTI जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरा ख़ानदान बिल्कुल महफूज है, इन्हें कोई ख़तरा है ना दबाव। बानी PTI के ख़िलाफ़ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये झूठा केस है कि इसमें बानी PTI को सज़ा देने की कोशिशें जारी हैं। बानी PTI इस वक्त मुल्क का वाहिद सच है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। वज़ीर आला ने SIFC इजलास से मुताल्लिक आगाह किया। पार्टी मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। साजिशी टोले की तमाम तर कोशिशों के बावजूद वज़ीर आला ने ISSI के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा SIFC का मुस्तकबिल मेंबर है। PTI रहनुमा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि कोई माली इस वक्त कहा गया कि कोई माई का लाल ऐसा नहीं कि SIFC में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। बानी PTI और सिपाही अली अमीन गंडापुर मरियम और इनके चर्चा के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। दोनों बानी PTI और गंडापुर को सियासत से माइनस करने के लिए लगे हैं। शरीफ फैमिली का ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई के मजीद 8 मुकदमात में नामजद कर दिए गए हैं। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार करके अडयाला जेल रावलपिंडी पहुंची। तफ्तीशी टीम ने अदालत से शाह महमूद को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद की लाहौर मुंतकली से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर जज ने शाह महमूद का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस टीम ने शाह महमूद का अडयाला जेल रावलपिंडी में ही बयान रिकॉर्ड किया। शाह महमूद वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हुए। सिफारती महज पर मुस्बत पेशरफ अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान में अपने सफ़ीरों के जरिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया। दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोन पर राबता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस किया। ISPR के मुताबिक हादसे में ईरानी सदर और उनके रफ़का के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पाक फ़ौज के तमाम रैंक्स मरहूमीन के साले सवाब के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती और बरादराना ताल्लुक़ात हैं। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। सिपह सलार का आर्मी चीफ का सोगवार ख़ानदानों के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दुख की घड़ी में साथ देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। ईरानी जनरल का दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने के अज़म का आदा। 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुक्काम इंतकाल कर गए थे। IMF ने पाकिस्तान से एक और मुतालबा दोहरा दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से गोश्त और दूध की कीमतें तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा किया। दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाए। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर मुशावरत शुरू कर दी है। कंज्यूमर एसोसिएशन और स्टेक होल्डर से मुशावरत करके जल्द अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी फेस्टिवल में मुल्क की मईशत और समाजी तरक्की के उन्वानात पर मुबाहिसे जारी हैं। मुक़र्रिरीन ने सरकारी मुलाजमतों, ज़राअत और दरामदात को मईशत से हम आहंग करने पर जोर दिया है। माहिरीन ने महंगाई, आम लोगों की मुश्किलात और मुल्क में नौजवानों को मुस्तकबिल रोशन बनाने के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की अहम काविश। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडवांसमेंट के इश्तराक से इकोनॉमी फेस्टिवल, सरकारी नौकरी, नजरसानी की जरूरत के मौजू पर मुबाहिसे में पाइट के वाइस चांसलर नदीमुल हक ने कहा, पाकिस्तान में सिविल सर्विस का निज़ाम नजरसानी का मुतकाजी है। हमने एस्टिमेट किया 70% पीपल आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। जब उनसे पूछा, कहते हैं हमें काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पूरी नेशन के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया कि वो सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी लेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर इस गवर्नमेंट इसने कहाँ जाना। चीफ ऑफ रिसर्च अब्दुल्ला अंजुम पाइट का कहना था, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आफिया का कहना था, माजी में कुछ ऐसे फैसले किए गए जिनका खमियाजा अभी तक हमें भुगतना पड़ रहा है। हमें अपना टैरिफ सिस्टम रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। नरगिस सेठी ने अपने खिताब में कहा, सिर्फ सरकारी मुलाजमत के चक्कर में नौजवान नस्ल अपनी सलाहियतों को पसे पुश डाल रही है। इस किस्म की नहीं होनी चाहिए और इट शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। और बिल्कुल ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उससे बंदे की जो एटीट्यूड है मेजॉरिटी की, वो बहुत लेट बैक हो जाती है। वो परवाह ही नहीं करते कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और मेजॉरिटी जो है वो अपना करियर गुजार भी लेती है। नॉट एवरीबडी हैज़ द सेम काइंड ऑफ कमिटमेंट।
रिसर्च एसोसिएट पाइट मोहम्मद अजवार ने कहा, सरकारी जमीन का बामकसद इस्तेमाल आज तक मुमकिन नहीं बनाया गया। फैसल अली रिसर्च फेलो पाइट ने कहा कि मुल्क में खपत के लिहाज से पैदावार कम है, हमें चीजें इम्पोर्ट करना पड़ती हैं। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान की समाजी तरक्की भी मईशत से वाबस्ता है। मईशत को तरक्की देने के लिए ठोस इकदाम नागुज़ीर हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान से नवाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात हैं। पीटीआई से मौलाना का इत्तेहाद नामुमकिन नजर आता है। बोल टीवी के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की गुफ्तगू कहते हैं कि केपी के वज़ीर आला के पास ना कोई दलील है, ना अवाम के लिए कोई रिलीफ। फाटा के अवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। सब और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो एक दूसरे के बहुत करीब है। ये कहता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा कि मिल के कोई एहतजाज मौलाना साहब की पार्टी वाले इसको मानेगा कि हम पीटीआई के साथ निकलते एहतजाज कर। अगर आप दलाइल से बात करें, उसके साथ कोई दलील तो है नहीं। अगर आप दलील की बात करते हैं, उसको चाहिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि जब बात शुरू करते हैं तो आवाम की कोई बात करे कि हमारी हुकूमत आई, हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, ये काम करेंगे, नए मनसूबा बनाएंगे। आप हमारे भाई जो वादे उनके साथ किए गए थे उनको पूरा कर लेने चाहिए और इंशाअल्लाह ताला पूरा करके दिखाएंगे। बेहतर होगी, पहले बजट से बेहतर होगी। पेशावर के इलाके हसन खेल में फौजी ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले दोनों जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में तलाश किया। कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला ने जामे शहादत नोश किया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र जारी है। मोइंजोदाड़ो गर्म तरीन मकाम रहा। दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैकबाबाद में 52, दादू 51, सक्कर और खैरपुर 50, पडीदन, लाड़काना और रोड़ी में भी पारा 50 डिग्री पर रहा। शहीद बेनज़ीराबाद में 48, मिट्टी 46, हैदराबाद 45 और टंडुजाम 44, मीरपुर खास 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। कराची में गर्मी 43 डिग्री तक महसूस की गई। और कराची के इलाके खोखरापार में कुर्बानी के जानवर बाड़े में बांधने पर कलामी पर छुरी के वार करके नौजवान मुइज़ को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम जावको से फरार हो गया। मकतूल घर का वाहिद कफील था। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपना जानवर लेने बाड़े में गया तो बाड़े वालों ने इजाफी रकम का तकाजा किया। इसी दौरान मामूली कलामी हुई और मुलजिम ने छुरी के वार करके मुइज़ को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। फैसलाबाद के नवाही इलाके में छत गिर गई है। खातून जाँ बहक, 2 बच्चियां जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मलबे तले दबे 45 साल नसीम ज़ौजा खालिद नामी खातून मौके पर जाँ बहक हुई। 18 साल लारेब खालिद और 8 साल हनिया खालिद मामूली जख्मी हुई। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त पहुँचकर मलबे से बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में दिन दिहाड़े शहरी को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। CCTV फुटेज में मुसल्लह अफराद को सफ़ेद गाड़ी में देखा जा सकता है। 3 अफराद ज़बरदस्ती गाड़ी में घुसे और शहरी को लेकर फरार हो गए। मुलजिमान ने शहरी को सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब उतारा और गाड़ी ले गए। वाक़े का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज कर लिया गया। टांग के सब डिवीजन जडोला के पहाड़ी इलाके में पिकअप खाई में जा गिरने से एक बच्ची समेत 3 खवातीन जाँ बहक हुई। हादसे में एक बच्चे और मर्द समेत 7 खवातीन शदीद जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने के बाइस पेश आया। पिकअप में सवार मर्द, खवातीन और बच्चे मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया। बात कर लीजिए गज़ा से मुताल्लिक। गज़ा में 7 माह से जारी जारहत 35,000 जाने ले गई। इजरायली मज़ालिम के खिलाफ अल-कस्साम ब्रिगेड इस्तकामत से डटी हुई है। जवालिया कैंप की लड़ाई में मुताद्दिद इजरायली फ़ौजियों की हलाकत और कई को यरगमाल बनाने का दावा किया गया है। हमास ने इसराइल के साथ मुज़ाकरात बेसूद करार दे दिए हैं। रफ़ा के मामले पर इजरायली ढिठाई इसकी आलमी रसवाई का सबब बनेगी। पाकिस्तानी ग्राफिक आर्टिस्ट की 7 समंदर पार धूम। उमैर मोहसिन को ग्रैमी स्पोर्ट इवेंट के लिए नामजद किया गया। ग्रैमी अवार्ड की तकरीब नवंबर सितंबर में पीकॉक थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मुनाकिद होगी। उमैर मोहसिन की इस अजीम कुर्बानी पर पाकिस्तानी अमरीकियों समेत दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों ने खुशी का इजहार किया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बोल टीवी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल स्पोर्ट्स एमीज के लिए नॉमिनेशन में जाना यही बहुत बड़ी बात होती है और
इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है, बहुत टीम वर्क होता है, तब जाकर जो है आप एक अच्छी फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और फिर वो नॉमिनेशन में जाती हैं। और इत्तेफाक से अल्लाह के करम से हम सब की टीम वर्क से हम ये दोनों अवार्ड जिसमें हम नॉमिनेट हुए थे एमीज़ में, स्पोर्ट्स एमीज़ में, वो दोनों जीत गए। मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए एजाज़ की बात है, मेरे लिए, पाकिस्तान के लिए, मेरे उन पाकिस्तानी कलीग्स के लिए जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मतलब मैं ये कहूँगा कि मुझसे बहुत अच्छा काम है वहाँ पे, और मैं इस हवाले से जो हूँ वो काम स्टार्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं काफ़ी अर्से से ये काम कर भी रहा हूँ कि किसी तरह पाकिस्तानी अपकमिंग आर्टिस्ट जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को अप्रोच करना चाहते हैं, अपना काम वहाँ पे डिलीवर करना चाहते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए कि किस तरह वो अपने आप स्टार्ट करें और किस तरह मार्केट को अप्रोच करें और अपनी कामयाबी के जो है सफ़र को जारी रखें। और बात कर लीजिए क्रिकेट से मुताल्लिक, बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में रन्स के एतबार से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 के दौरान पाकिस्तानी कप्तान ने 32 रन स्कोर किए। इस इनिंग्स में बनाए गए रन्स की बदौलत उनके T20 इंटरनेशनल में रन्स की मजमूई तादाद 3,987 हो गई है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 3,974 रन्स बना चुके हैं। सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल रन्स बनाने वालों में बाबर आजम का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई है। ग्रीन शर्ट कल सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। बर्मिंघम में होने वाला मैच इंग्लैंड ने 23 रन से जीता था। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चमचागिरी में सबको पीछे छोड़ दिया। एक बयान में उनका कहना था कि इंग्लिश क्रिकेटर्स का IPL छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने का फैसला गलत है। Argue that playing here is better preparation than playing a T20 game against Pakistan. Look, I'm all for international cricket, but now and again, this tournament in particular, it's so exposed to pressure. You know, there wasn't an IPL in September that the players were playing in. This tournament is so pressurised and the skill levels are so high. You could argue, and I'm not disrespecting Pakistan or the England side, I haven't been playing a lot of T20 cricket together, but I would say the standard here would possibly be better than the game that we're going to see at Headingley on Wednesday night. चार्ल्स ने मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली है। उन्होंने कम तरीन वक्त में फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके सबको पीछे छोड़ दिया। करीब तरीन हरीफ और आलमी चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन छठे और लुइस हैमिल्टन 7वें नंबर पर रहे। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।